यादव समाज से आने वाले नित्यानंद राय नाराज हैं, भूमिहार समाज से आने वाले विजय सिन्हा नाराज हैं, ब्राह्मण समाज से आने वाले मंगल पांडे नाराज हैं, बनिया समाज से आने वाले संजय जायसवाल नाराज हैं, दलित समाज से आने वाले जनक राम नाराज हैं। और इन सब की नाराजगी की वजह बस एक ही है कि कुशवाहा समाज से आने वाले सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद को संभाल चुके हैं, लेकिन नाराजगी सबके भीतर है। नित्यानंद राय नाराज है, जनक राम नाराज है, भूमिहार समाज से आने वाले विजय सिन्हा नाराज है, ब्राह्मण समाज से आने वाले मंगल पांडे नाराज है, और ये सभी लोग नाराज हैं। बस एक ही चीज जो इनके मन में चल रही कि आखिर वो तमाम उपलब्धियां जो सम्राट चौधरी के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने देखी, वो हमारे भीतर क्यों नहीं देख पाई। हम भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, नित्यानंद राय प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, मंगल पांडे प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, संजय जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। तो आखिर इन लोगों को जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई जो सम्राट चौधरी को दी गई। सबके भीतर एक सवाल चल रहा है। जहां एक तरफ खबर यह चल रही थी कि यादव को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, तो नित्यानंद राय अपना बंडी उंडी सिलवाकर एकदम फ्रेश रूप से नए कपड़े लेकर बैठे हुए थे कि कभी भी फोन आ सकता है कि आइए और मुख्यमंत्री पद की का शपथ लीजिए। चलिए, आप अब लोकसभा से इस्तीफा दीजिए, आप एमएलसी बनिए और सीधे मुख्यमंत्री बनिए। वहीं संजय जायसवाल भी इस उम्मीद में बैठे थे कि हमने भी पार्टी को बहुत योगदान दिया है, कई बार के सांसद रहे, बिहार भाजपा को भी हमने देखा है, तो बिहार भाजपा हमें जरूर इस लायक तो समझती है कि हमें मुख्यमंत्री बना दे। वहीं विजय सिन्हा भी इस उम्मीद में बैठे थे कि कभी भी मेरा भी फोन का घंटी बज सकता है कि आइए, आपने इस बार जिस तरीके से मंत्रालय में अधिकारियों की क्लास लगाई है, भारतीय जनता पार्टी को ऐसा ही नेता चाहिए जो जनता के लिए कभी भी अधिकारियों का क्लास लगा सके और जनता के बीच जाकर बैठे और जनता के हित में बात करे। और जब दलित की बात आई तो जनक राम के भी मन में लड्डू फूटने लगे, अरे भाई मेरा भी नंबर आ सकता है, और उन्होंने तैयारी तक कर ली। लेकिन जब सम्राट चौधरी का नाम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में रखा गया तो सबके चेहरे उतर गए। बैठक में यहां तक कहा गया कि हमें चुनाव हराने के लिए सम्राट चौधरी ने हर संभव प्रयास किया है। कई ऐसे नेता थे जिन्होंने खुलकर बोला कि आप जिसे मुख्यमंत्री बना रहे हैं, इन्होंने हमें चुनाव हराने के लिए कोई कसर तक नहीं छोड़ी। मंगल पांडे के भीतर नाराजगी है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हमने भी अपना बहुमूल्य समय दिया है। आपने जो मंत्रालय दिया, हमने उस मंत्रालय में काम किया। आपने कहा कि आप जाइए विधानसभा चुनाव लड़िए, मैं चुनाव लड़ा, जीत कर आया। हम एमएलसी थे, आपने कहा कि एमएलसी रहकर मलाई खाने की जरूरत नहीं है, जाइए चुनाव लड़िए। हम चुनाव लड़कर आए, जीत कर आए। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो आखिर किसे बनाया गया। विजय सिन्हा के भीतर इस बात की नाराजगी है कि लगातार पार्टी के हित के बारे में सोचने वाला कार्यकर्ता, संघर्षों से नेता बनने वाला कार्यकर्ता, संघ में रहने वाला संघी, उसकी क्या गलती थी? क्या आपने उसका नाम नहीं लिया? अरे कम से कम 4-5 नाम लिए जाते, वहां पर वोटिंग होती पार्टी कार्यालय के भीतर, और वहां जिसके नाम पे ज़्यादा चर्चा होती आप उसे बनाते तो समझ में आता कि वोटिंग के जरिए किसी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। बिहार को पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री मिला, बिहार में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री मिला, लेकिन खुशी किसी के भीतर नहीं है, जश्न कोई मनाने को तैयार नहीं। सबके अंदर एक सवाल अभी भी है कि क्या ये नीतीश कुमार ने किया या फिर भारतीय जनता पार्टी की कोई अंदरूनी चाल है। आखिर ये किया तो किया किसने? सम्राट चौधरी का नाम आखिर
सामने आया कैसे? क्या नीतीश कुमार के कंधे पर बंदूक रखकर भारतीय जनता पार्टी खेल रही है, अपने ही नेताओं के साथ धोखेबाजी कर रही है, या फिर खेल कोई बड़ा है? यह समझने का प्रयास सभी लोग कर रहे हैं। संजय जायसवाल शांत है, नित्यानंद राय कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। विजय सिन्हा कह रहे हैं कि हमारे कैप्टन का आदेश था, हमने कर दिया। प्रस्तावक बना दिया गया विजय सिन्हा को, और कैप्टन ने आदेश दिया कि सम्राट चौधरी का नाम ले लीजिए। सम्राट चौधरी का नाम विजय सिन्हा ने ले लिया। मंगल पांडे के भीतर नाराजगी थी और उन्होंने कह दिया कि हमें भी चुनाव हराने की पूरी तैयारी की गई थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी इस बार इस स्थिति में खड़ी है कि कोई भी नेता सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से खुश नहीं है, और चर्चा खूब है कि भैया भाजपा के भीतर खुशी है, लेकिन वो खुशी कहीं दिख नहीं रही। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉक।